रिसीट्स की बात तो हो गई कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर्स की कि पैसा कहाँ कहाँ जाता है। तो बजट का दूसरा पार्ट जो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के भी दो सोर्सेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना हमारा एसेट क्रिएट हो और ना हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा कर रहे हैं लेकिन उससे एसेट नहीं आएगा, खर्चा कर रहे हैं लेकिन लायबिलिटी नहीं घटेगी। तो any expenditure which does not create any asset nor cause a reduction in the liability is known as revenue expenditure. अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे अमाउंट का होता है, ये बार बार होता है। और कैसे कैसे हो सकता है? तो एग्जांपल्स क्या हैं? पेमेंट ऑफ सैलरीज, पैसा तो दे रहे हैं लेकिन ना एसेट बढ़ रहा है ना लायबिलिटी घट रहा है, सो पेमेंट ऑफ सैलरीज। इसी तरह से पेंशन्स, इसी तरह से आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे खर्चे करते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो ये सारी चीजें जिनसे ना एसेट इंक्रीज करे ना लायबिलिटी घटे उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पैसा खर्च कर रहे हैं और साथ में कुछ होना चाहिए, तो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन capital expenditure results in creation of an asset or reduction of liability. तो या तो क्रिएशन ऑफ एसेट होगा या रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी होगा, तो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हेवी अमाउंट का होता है इसलिए बार बार नहीं किया जाता, तो नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रेगुलर होता है। जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स देता है टू स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज तो एक लायबिलिटी बनती है। या और जैसे अभी अभी रेफेल खरीदा, वो डिफेंस एक्सपेंडिचर है बट वो कैपिटल नेचर का है क्योंकि एक एसेट मेरे पास आ गया। तो वो सारे एग्जाम्पल्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, मशीनरी जिससे गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर सकती है इन अ गवर्नमेंट फैक्ट्री, लोन्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये सारे जो हैं ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं क्योंकि या तो एसेट बन रहा है या लायबिलिटी रिड्यूस हो रही। तो अब हमने दोनों पढ़ लिया, अब डिफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग,
no creation of asset, no reduction of liability, then it is a revenue expenditure. If there is creation of asset or reduction of liability, it is a capital expenditure. Revenue expenditure is regular and recurring, whereas capital expenditure is not regular, that is irregular and non-recurring. एग्जाम्पल्स दोनों के हैं, ये थर्ड डिफरेंस बन सकता है. सो जब आपको दोनों पता है तो आप उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. जब ले रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, तो बेसिस हमें पता होना चाहिए. द फर्स्ट बेसिस इज मीनिंग. मीनिंग क्या था? रेवेन्यू रिसीट से ना कोई एसेट जाता है ना कोई लाइबिलिटी आता है. तो क्या था? दे नाइदर क्रिएट एनी liability nor reduce any asset. ना कोई liability आई, नो कोई asset गया. So that was revenue receipts. Capital receipts में ये दोनों चीजें होती हैं. दोनों चीजें जैसे कि it will create a liability or it will reduce the asset. So इसमें क्या होगा? They create liability or reduce an asset. ठीक है. देन सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. इसका नेचर कैसे है? तो रेवेन्यू रिसीट्स छोटी छोटी होती हैं, बार बार होती हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर. तो दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग मतलब बार बार आती जाती है. ओके, सो रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर. कैपिटल रिसीट्स अच्छे खासे पैसे की होती है, इसीलिए ये बार बार नहीं होती. तो वहां पे लिखेंगे दे आर इर्रेगुलर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर. ठीक है. दे आर irregular and not recurring in nature. Then revenue receipts से future obligation. लेकिन जब हम कैपिटल रिसीट्स लेते हैं तो एक ऑब्लिगेशन, एक उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि हमको ये रिटर्न करना है. सो दे क्रिएट फ्यूचर ऑब्लिगेशन. अगर हम बोरोइंग्स करेंगे तो हमारा ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा. एग्जाम्पल्स, लास्ट इज एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में रेवेन्यू रिसीट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स थे? टैक्स रिसीट्स या नॉन टैक्स रिसीट्स. तो कोई भी टैक्स का नाम लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, और कोई भी नॉन टैक्स रिसीट का नाम लिख सकते हैं. तो इनकम टैक्स, वैट, फीस एंड पेनाल्टी एटसेट्रा. और ये अभी आपने पढ़ा कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या सोर्सेज आएंगे. तो बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट,
स्मॉल सेविंग्स एक्सेट्रा, ये आपके क्या हो जाते हैं? दिस इज योर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स.